एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा। और जैसे कि सभी लेडीज जो कि माँ बनना चाहती हैं, कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं, जो भी लेडीज कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं, तो उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि वो कौन सा दिन होता है जिस दिन वो आसानी से कंसीव कर सकती हैं, आसानी से गर्भ ठहर सकता है। तो वो ऐसा कौन सा दिन है, आपको कैसे पता चलेगा, आप घर में कैसे पता करेंगी कि वो कौन सा दिन है जिस दिन आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। महीने में हर लेडी के महीने में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो आसानी से कंसीव कर सकती है। तो आपको ये दिन पता होना चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो दिन आ गया है या फिर नहीं, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होना हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। तो जो भी लेडीज प्लानिंग कर रही है उनके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। तो हर लेडी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी की 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की होती है, किसी की 32 डेज की होती है, किसी की 25 डेज की होती है, किसी की 27 डेज की होती है। सबकी अलग अलग पीरियड साइकिल होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। दूसरी चीज़, जब आपको अपनी पीरियड साइकिल का सही पता होगा तो आपका ओवुलेशन कब हो रहा है यह आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे कि आपकी मान लीजिए पीरियड साइकिल जो है वो 28 डेज की है, आपका ओवुलेशन जो होगा वो 14th डे पर होगा। जिसकी 30 डेज की है उसका 16th डे पर होगा। जिसकी 32 डेज की है उसका 18th डे पर ओवुलेशन होगा। जिसकी पहले है 28 से पहले है 26 से 27 है, उसका 12वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। तो ओवुलेशन सभी को पता है। ओवुलेशन होता क्या है? ओवुलेशन का मतलब होता है आपके ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो कि सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर उस टाइम पर आप इंटरकोर्स करती हैं तो आपके अंदर जो स्पर्म जाता है वो उस अंडे से मिल जाता है। स्पर्म और अंडा मिलकर के फर्टिलाइज होकर के आपका बेबी बनता है, आप कंसीव करती हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देती हूँ कि आफ्टर जैसे ओवुलेशन आपको पता चल गया तो ओवुलेशन के सिम्टम क्या होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन 14th डे पर ही हो रहा है या एक दिन पहले, क्योंकि देखिए ओवुलेशन 2 दिन बाद भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, कहते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलना, यानी कि महीने में एक दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है? एक तो आपके पीरियड्स के टाइम पर आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, दूसरा आपके ओवुलेशन टाइम पर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो बच्चेदानी का मुंह जब ओवुलेशन पर टाइम पर खुलेगा तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो आप कब प्रेग्नेंट होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको, अगर आप नहीं भी कंसीव करना चाहती है तो आपको अवॉइड करने हैं वो दिन। आपको वो दिन अवॉइड करने हैं जिस दिन आप कंसीव कर सकती हैं। और आप कंसीव करना चाहती है तो इन दिनों में आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको इंटरकोर्स करना है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ओवुलेशन मतलब मैंने आपको बता दिया, ओवरी से एग रिलीज होता है जो कि सिर्फ 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है। अब बात आ जाती है स्पर्म्स की। तो आपके हस्बैंड के जो सेल हैं यानी कि स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स आपकी बॉडी में जाकर 72 आवर्स तक, 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपका ओवुलेशन आपकी पीरियड डेट से 14th डे पर हो रहा है, यानी कि आपकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है। तो जैसे मान लीजिए आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज की है, तो आपका जो ओवुलेशन होगा 14th डे पर होगा। आप काउंट कैसे करना है? देखिए, पीरियड का जो पहला दिन है उसको आपको ओवुलेशन का पहला दिन काउंट करना है और वहां से आपको 14th डे काउंट कर लेना है। तो जो 14th डे होगा वो आपका ओवुलेशन डे होगा। अब 14th डे पर भी ओवुलेशन हो सकता है, आपका 15th डे पर भी हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे तो हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर कंसीव करना है तो इंटरकोर्स आप ओवुलेशन से 2 दिन पहले करें। आपको समझ आ रहा है ना? जैसे आपका ओवुलेशन 14th डे पर होगा तो उससे 2-3 दिन पहले अगर आप इंटरकोर्स करती हैं तो आपके अंदर स्पर्म जा चुका है जो कि जिंदा होगा। और जैसे ही आपका एग रिलीज होगा, स्पर्म अंदर बॉडी में ऑलरेडी है, तो एग रिलीज होगा वो उससे मिल जाएगा, तो आप आसानी से कंसीव कर लेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जैसे आपका ओवुलेशन होने से 1 दिन पहले आप आसानी से इंटरकोर्स करें ताकि आपका आसानी से, ये चीज बहुत अच्छी है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपका, जैसे आप को ध्यान रखना है इंटरकोर्स, जब आपका ओवुलेशन होता है यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, आपको क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स यानी कि जैसे आपको पीरियड टाइम पे हल्का हल्का, कभी कभी बीच बीच में पेट में हल्का सा दर्द होता है ना, वैसा ही आपको ओवुलेशन टाइम पर होता है, यानी कि पीरियड के 14 दिन के बाद, 14 दिन में, 13 दिन में आपको ऐसा फील होगा। तो आप समझ लीजिए आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो गया है, आपकी बॉडी में एग रिलीज हो चुका है।
तो ये हो गया एग रिलीज होना। दूसरा मैंने आपको बता दिया डिस्चार्ज होता है, क्रैम्प्स होते हैं। तीसरा आपकी बॉडी का हल्का सा टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है हल्का सा, मतलब बहुत ज्यादा अजीब सा। तो ये सारी चीजें आपके अंदर ओवुलेशन टाइम पर होती हैं। तो आपको इन सब चीजों से पता चल जाएगा कि आपके अंदर आपकी बॉडी में एग रिलीज हो चुका है और आप ओवुलेशन टाइम है, यानी कि आपका फर्टाइल टाइम है, आप इस टाइम पे कंसीव कर सकती हैं। दूसरी चीज आप आसानी से चेक कर सकती हैं घर पर ही, तो फिंगर से आप चेक कर सकती हैं। अपने प्राइवेट पार्ट में आप फिंगर देखेंगी तो जो आपका प्राइवेट पार्ट जो होता है बिल्कुल इस टाइप का होता है, हार्ड नॉर्मली जो होता है इस टाइप का होता है, आप देखेंगी तो। लेकिन जिस टाइम आपका ओवुलेशन होगा उस टाइम पर आप टच करके देखेंगे तो बिल्कुल लिप्स की तरह सॉफ्ट होगा, तो इसका मतलब है आपका ओवुलेशन हो गया है। तो आप आसानी से टच करके चेक कर सकती हैं। दूसरा मैंने बताया उस टाइम पर डिस्चार्ज होगा, क्रैम्प होंगे, तो ये सारे लक्षण हैं आपके ओवुलेशन के, कि आपके बॉडी में एग रिलीज हो चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और उस टाइम पर आपको इंटीमेट होना है, इंटरकोर्स करना है। दूसरी चीज आपको, अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं तो उस टाइम पर जब आप इंटरकोर्स करें तो लेग अप वॉल पोजीशन का इस्तेमाल करें, यानी कि इस टाइप से देखिए, लेग को ऊपर करके आपको इस टाइप से लेटना है कम से कम 10 मिनट। और जैसे कि मेरे पास क्वेरीज आती है कि मैम हमें कितनी देर के बाद जाना चाहिए वॉशरूम में, तो वॉशरूम में अगर कंसीव करना चाहती है तो कम से कम 10 मिनट के बाद आप जा सकती हैं। और इसके अलावा आपको अपनी कमर के नीचे पिलो रखना चाहिए। जब आप इंटीमेट हो रही हैं, आप इंटरकोर्स कर रही हैं, आपका कमर के नीचे, ताकि स्पर्म आसानी से अंदर जा सके। तो आप कंसीव करना चाहती हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखें। दूसरी चीज, इसके बाद आपको कुछ दिन तक, मतलब ओवुलेशन के बाद कम से कम 1 वीक आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि गर्म पानी से आपके बॉडी का टेम्परेचर अंदर से ज्यादा हीट होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर दोनों अगर अलग अलग होंगे तो आपका अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो आपका इम्प्लांटेशन खत्म हो सकता है, आपका बेबी कंसीव नहीं होगा। तो आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस आपको अच्छे से ये इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ओवुलेशन कब हो रहा है, आपकी बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है, कब आपको, अगर आप रखना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको कब क्या करना चाहिए, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको इन दिनों में अवॉइड करना चाहिए, जो मैंने आपको ओवुलेशन डेज बताए हैं, फर्टाइल डेज बताए हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप पीरियड के 2-3 दिन पहले आसानी से रख सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, उससे आपको बेबी कंसीव नहीं होगा। और रखना चाहते हैं तो ओवुलेशन टाइम पर कंसीव आपको आसानी से हो जाता है। तो ओवुलेशन टाइम आपको बेहद अच्छे से पता होना चाहिए कब हो रहा है। इसके अलावा मार्केट में किट अवेलेबल है, अगर आपको ये सब सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो मार्केट से किट लाइए। अगर जिस दिन आपको लग रहा है ओवुलेशन, किट से आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन हो गया है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।